Hello friends, welcome to my YouTube channel The Journey of Mathematics with Science। So students, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन में से लिया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? Question is, draw a circle of radius 6 cm from a point of 10 cm away from its center. Construct the pair of tangents to the circle and measure their lengths. स्टूडेंट्स, हमें क्या चीज फाइंड करनी है? हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना हो, 6 सेंटीमीटर का। तो इसके लिए हम पहले रफ फिगर बना लेते हैं। क्या करना है हमको? एक 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है और फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, इसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे, लाइक ये डिस्टेंस हमारे पास अगर 10 सेंटीमीटर पे है तो हमें इस पॉइंट से एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है लाइक दिस। ओके, एंड मेजर देयर लेंथ्स, और हमें इन टेंजेंट्स की लेंथ को मेजर करना है। ओके क्लास, तो इतना सा काम है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ circle of 6 centimeters. For this we have to take a compass and open it up to 6 centimeter. So firstly I prepare my compass like this and now draw a circle of 6 centimeter like this beta. After that, we have to draw a point which is 10 centimeter away from the center. So ये रहा बेटा हमारा सेंटर, नेम इट O। तो इस सेंटर से हम क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और ये जो लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, यू कैन ड्रॉ इन एनी डायरेक्शन। मैं जस्ट ऐसे ही स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ, आपकी विश है। आप इसको इस साइड को भी 10 सेंटीमीटर ले सकते हो, राइट साइड को, नीचे को, या इस तरफ को, कहीं से भी आप ऐसे 10 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमें क्या करना है? हमको इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट से, नेम इट P। सो इसको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं? इसके हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करके एक बार O से आर्क लगाएंगे हम, और दूसरी बार हम P से आर्क लगाएंगे लाइक दिस। ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी विल ज्वाइन दीज टू आर्क्स like this. Clear? So and this bisector line will intersect our PO at point, name it Q. Okay students, now take PQ और QO as a radius and draw a circle. हमें क्या करना है? OQ को कंसीडर कर लो, चाहे तो PQ को कंसीडर कर लो। इन दोनों में से किसी एक को रेडियस कंसीडर करके हमें Q पॉइंट से को सेंटर मान के एक रफ सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डॉटेड सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। कंस्ट्रक्शन करते वक्त बेटा बिल्कुल ध्यान से करना है, कोई भी मिस्टेक ना होनी चाहिए आपकी, लाइक दिस। ठीक है जी। सो व्हेन वी ड्रॉ दिस सर्कल, we know this circle is intersect our or this circle at some points. so हमें क्या करना है? इन पॉइंट्स को अभी ज्वाइन करवा देना है, नेम इट A एंड नेम इट B। तो जो हमने अभी सर्कल ड्रॉ किया, ये हमारे पहले वाले सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो जिस पॉइंट पे वो टच करेगा, हमें उसी पॉइंट को P पॉइंट से ज्वाइन करवा देना है, यहां से लेके यहां तक। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो इसी तरह से हम क्या करेंगे? P और B को ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएंगे? ये दो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स आ जाएंगे। अब देख सकते हैं आप, ये हमारे पास एक सर्कल है और इस सर्कल से ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 10 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस हमने टोटल
10 सेंटीमीटर ड्रॉ किया था ना, तो हमने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से P पॉइंट से अपने सर्कल पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर ली। इज इट क्लियर? सो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें लिखनी होती है इसकी कंस्ट्रक्शन। सो वी विल राइट हियर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो बस अब हमने जैसे जैसे इसको कंस्ट्रक्ट किया हम वैसे ही इसको लिख देंगे। सबसे पहले क्या किया था, हमें ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम डिनोट करेंगे कि हमारा जो सर्कल का रेडियस है, ध्यान रहे सर्कल हमारा ये वाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ओके, सो उसके बाद हमने क्या किया था, एक्सटेंड द सर्कल, एक्सटेंड द रेडियस अप टू पॉइंट P सच दैट जो हमारी OP है वो कितनी हो 10 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन OP। आफ्टर दैट टेकिंग OQ as a radius, draw another circle। हम इस सर्कल को बेटा C1 लेट कर लेते हैं और इस सर्कल को हम C2 लेट कर लेते हैं। विच विल, अनदर सर्कल हमने C2 ड्रॉ किया जो हमारे पिछले सर्कल को, विच विल इंटरसेक्ट सर्कल C1 एट पॉइंट्स A एंड B। सो उसके बाद क्या करना है, नाउ ज्वाइन AP एंड PB, हेंस जो हमारी PA और PB हैं, दीज आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स। इज इट क्लियर? आई होप आप सभी को ये पूरा क्लियर हो गया हो। उसके बाद क्या करना था बेटा, इसकी लेंथ को मेजर करना है। इसकी लेंथ को हम मेजर बाय द स्केल भी कर सकते हैं और हम थ्रेड, देखो अगर हम स्केल से मेजर कर रहे हैं तो ये प्रॉपर 8 सेंटीमीटर आ रहा है। सो यू कैन ऑल्सो राइट हेयर 8 सेंटीमीटर। बट अगर किसी को डाउट है कि ये वाकई में 8 सेंटीमीटर आएगा या नहीं, तो उसके लिए क्या हमारे पास एक प्रॉपर प्रूफ भी है इसका। उसके लिए क्या करना है, हमको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन मीन टू से इस A पॉइंट को हम O पॉइंट से ज्वाइन करवा देंगे। ठीक है जी। तो जब हमने ज्वाइन करवाया, हमें पता है कि ये जो OA है ये हमारे सर्कल C1 का रेडियस है और ये एक टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितने का आता है, हमेशा 90 डिग्री का। तो हमें पता चल गया ये हमारी ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अभी मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हमारी OP होल स्क्वायर इज इक्वल टू OA होल स्क्वायर प्लस AP होल स्क्वायर। नो अभी ये हमारी लेंथ OP टोटल ये कितनी है 10 सेंटीमीटर एंड OA टोटल हमारे पास ये इस सर्कल का रेडियस है और इस सर्कल का रेडियस हमें कितना गिवन था 6 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड दिस AP। सो वी विल राइट हियर लाइक दैट। नाउ 100 इज इक्वल्स टू 36 प्लस AP होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करके आपके पास AP स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 64, विच इम्प्लाइज हमारे पास AP की लेंथ कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये जो लाइन है BP ये भी आप फाइंड कर सकते हो, इसको इस तरह से ज्वाइन करके, तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। सो आपको वैसे भी पता है कि अगर हम एक एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। सो सिमिलरली BP इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में इन्होंने लिखा होता है कि जस्टिफाई करो, तो हम इसकी जस्टिफिकेशन भी बता देती हूँ मैं इसकी कैसे करते हैं। जस्टिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि हमें प्रूफ करना होता है कि वाकई में जो हमने ये जो लाइन PA और PB ड्रॉ की ये इसी की टेंजेंट्स है। क्या है, हमें प्रूफ करना है कि जो PA एंड PB आर टेंजेंट्स। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या है, देखो
ये क्या बन रहा है, एक छोटे सर्कल में एक सेमी सर्कल बन रहा है ये वाला। तो हमें पता है सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो हमेशा क्या आता है 90 डिग्री का। सो वी कैन राइट हियर एंगल PAO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यू कैन राइट ऑल्सो इट्स रीजन, दैट इज एंगल फॉर्म्ड इन सेमी सर्कल। ओके, सो अगर ये बेटा एंगल 90 डिग्री का है तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ हमारा, ये जो लाइन है इस लाइन पे परपेंडिकुलर हुई, मीन टू से OA परपेंडिकुलर है AP पे। बट हमें पता है OA क्या है हमारा रेडियस और AP क्या है टेंजेंट हुई। तो मतलब क्या है कि जो हमारा रेडियस है वो एक लाइन पे परपेंडिकुलर है, और हमें पता है रेडियस कौन सी लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, ऑब्वियसली टेंजेंट पे। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि हैंस जो PA है वो एक टेंजेंट है। तो इसी तरह से हम सिमिलरली PB को भी प्रूव कर सकते हैं कि ये एक टेंजेंट है। होप सो आप सभी को ये समझ आया हो। अगर स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।